Hello everyone. In this lecture we will learn about synchronization. जावा में मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म करते समय जब दो या दो से ज़्यादा थ्रेड किसी एक रिसोर्स या मेथड पर एक्सेस चाहती है तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं। इस टेक्निक से एक समय पर एक ही थ्रेड को वो रिसोर्स एक्सेस कर सकती है। इस टेक्निक को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक में आप किसी भी मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बना सकते हैं। इसके लिए आप उस मेथड की डेफिनेशन से पहले सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड ऐड कर दें। फॉर एन एग्जाम्पल, सिंक्रोनाइजेशन स्पेस वॉइड स्पेस माई मेथड नेम, देन मेथड की बॉडी को ओपन किया एंड उसे क्लोज किया। जावा मल्टी थ्रेडिंग में सिंक्रोनाइजेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको मॉनिटर और उसका मॉनिटर से जुड़ा होना, इस कंसेप्ट को आपको समझना चाहिए। जब कोई थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड मेथड को कॉल करती है तो वो थ्रेड मॉनिटर में एंटर हो जाती है। जैसे ही थ्रेड मॉनिटर में एंटर होती है उस रिसोर्स पर लॉक लग जाता है। अब जब तक ये थ्रेड इस रिसोर्स को फ्री नहीं करेगी तब तक दूसरी कोई थ्रेड इस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकती है। स्टेप्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट सिंक्रोनाइज्ड। किसी भी रिसोर्स को सिंक्रोनाइज्ड बनाने के दो टेक्निक होती है। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मेथड के आगे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाकर उसे सिंक्रोनाइज्ड बना सकते हैं। दूसरी टेक्निक ये है कि आप एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्रिएट करते हैं और इस ब्लॉक से उस क्लास की मेथड को कॉल करते हैं जिसको आपको सिंक्रोनाइज्ड बनाना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, स्टेप्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट सिंक्रोनाइज्ड। किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज्ड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे एक मेथड को जिसे हमें क्या करना है, सिंक्रोनाइज्ड बनाना है। फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। यहाँ पर हमने कमेंट के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स राइट किए हैं ताकि आप उसे समझ सकें। ओनली वन थ्रेड कैन क्रिएट एंड एग्जीक्यूट एट अ टाइम। एक टाइम पर हम सिर्फ एक ही थ्रेड को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज्ड ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। सिंक्रोनाइज्ड ऑब्जेक्ट एक तरह का क्या है, हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। whose log associates with the monitor. The code is said to be synchronized on the monitor object. अब हम क्रिएट करेंगे एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक कीवर्ड यूज़ किया है सिंक्रोनाइज्ड, देन ब्रैकेट को ओपन किया, उसके अंदर हमने राइट किया है सिंक्रोनाइज्ड ऑब्जेक्ट। Synchronized object is the object of class of which method you are going to call. Synchronized object हमारी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम सिंक्रोनाइज्ड मेथड को क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे। मेथड को ओपन किया, देन कॉल हियर मेथड्स दैट यू वांट टू मेक सिंक्रोनाइज्ड। देन हम उस मेथड को कॉल करेंगे जिसे हम सिंक्रोनाइज्ड बनाना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम एक्सेस शेयर्ड वेरिएबल एंड अदर्स शेयर्ड रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पर हम रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं, वेरिएबल्स एंड अदर थिंग्स को भी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, शेयरेबल बना सकते हैं। इस तरह से हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ जावा के अंदर करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।